होता तो कोड़े पड़ते इस पर, अभी तो जेल में गया ना, कुछ कहने पर जेल में उसको पिटता है, वो मारा जाता है वो। अच्छा, दूसरा जो सबसे वाला मौजू है ज़ैद पटेल साहब, जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया जाता है वो सहाबा के हवाले से, तो मैं उस पर ये काउंटर दूंगा कि जिन हवाले से उनको काउंटर किया जाता है फैक्चुअल एरर के अलावा, कि वो जैसे अमीर शाम, अभी बात चल रही थी अमीर शाम क्यों कह रहे हैं, किस तरह से टाइटल देके थोड़ा डिनाउंस करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अगर रिवायतों पे गौर करें, इवन अहादीस पे भी गौर करें, वो कई जगह ऐसी हैं वहाँ खुद आपको सहाबा की गुस्ताखियाँ मिल जाएंगी, और बाकायदा कई स्कॉलर्स हैं जिनकी ज़बान से जाने अनजाने में सहाबा की गुस्ताखियाँ मिल जाएंगी। छोटे स्कॉलर्स नहीं है, वो बड़े स्कॉलर्स। मैं एक मिसाल, दो मिसाल दूंगा उस वक्त के हिसाब से। एक तो इमाम तबरी के हवाले से मिसाल दूंगा कि अम्मा आयशा पे वो अपने ओपिनियन लिखते हुए कहते हैं कि उन्होंने जंग जमल में हिस्सा लेकर गलत काम किया। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 53 के हवाले से उनको घरों में बैठना चाहिए था, कि बाकायदा वो इतना बोल देते हैं कि अम्मा आयशा को ने कुरान की आयत के हवाले से काम किया, तो वो साहबा नहीं कहलाते। या आप अमीर मुआविया के बारे में देखें, आप तफसीर इब्न कसीर पढ़ेंगे तो सूरे निसा आयत नंबर 30 की तफसीर में इब्न असाकिर एक वाक़या बयान करते हैं जहाँ पे अमीर मुआविया नंगी बांदी को देख रहे हैं, ठीक है, और भले ही उसकी सनद कमजोर है, उसके बाद भी इब्न असाकिर उससे इस्तदलाल करते हैं कि अगर एक आदमी ने एक औरत को देख भी लिया है प्राइवेट पार्ट को, तो उसके बेटे के लिए वो जायज़ नहीं हो जाती। तो मुद्दा ये कि इब्न असाकिर के हज़रत अमीर मुआविया का ये किरदार समझते थे कि वो चलते फिरते नंगी बांदियों को देखते रहेंगे, और उनके नज़दीक तो कम से कम वो वाक़या सही है। तो ये मैंने 2-4 मिसालें दी हैं, हमारी किताबें भरी हुई हैं जिसमें बज़ाहिर सहाबियों की गुस्ताखियाँ आपको मिल जाएंगी, तो उसमें अली मिर्ज़ा का कैरेक्टर मुनफरिद नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा सवाल है आपका जी, अली जवाब मिर्जा दीजिए। का कैरेक्टर जो है बहुत मुनफरिद इन लोगों के मुकाबले में, दोनों में बहुत फर्क। पहली बात तो ये है कि उम्मत में किसी का ये कहना ही नहीं है कि हकीकत में अगर किसी सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई गुनाह और कोई गलती हुई है, अगर हकीकत में अगर गलती हुई, तो उसे हम ज़िक्र ही नहीं कर सकते। ये बात किसी ने नहीं की। भाई वो बात तो आप तारीख की किताबों में और उलमा की किताबों में क्यों जाते हैं? आप कुरान पाक देख लीजिए, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देख लीजिए, उनमें उन चीज़ों का तज़किरा आया हुआ है। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे ज़िना सरज़द हुआ। अब ज़िना सरज़द हुआ तो अब कोई भी किताब में ये बात तो लिखेगा ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो लफ्ज़ तो मैं बोल रहा हूँ, ज़िना सरज़द हुआ। लेकिन क्या हम लोग बैठ करके वो सहाबिया के उस वाक़ये को एक दूसरे अंदाज में बयान करते हैं बैठ करके कि लो जी साहब उनसे ये हुआ, करते हैं क्या बयान बैठ के करते हैं। उनके साथ में आई तो बात, अच्छा उसके साथ क्या बात मौजूद है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मौजूद हैं कि अगर अहले मदीना के 70 लोगों में उसकी तौबा तक़सीम कर दी जाए, सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाए, जबकि हज पे नहीं बनता है, तो गलती हुई है। जी, शाबान भाई ने जो बात कही ना, उससे पहले भी ये बात कई मरतबा आ चुकी है कि सहाबा, हमने पहले से ही ये बात कही है कि हम सहाबा को रवाफिज़ की तरह, जैसे रवाफिज़ अपने अइम्मा को मासूम मानते हैं, हम सहाबा को मासूम नहीं मानते कि उनसे कोई गलती सरज़द नहीं हो सकती है। सहाबा से गलती भी सरज़द हो सकती है, उनसे इज्तिहादी ख़ता भी हो सकती है, उनसे गुनाह भी हो सकता है, सगीरा गुनाह भी हो सकता है, कबीरा गुनाह भी हो सकता है। बल्कि बाज़ सहाबा से कबीरा गुनाह हुआ, बाज़ सहाबा से तो ऐसे गुनाह हुए कबीरा गुनाह जिनकी सज़ा क़त्ल थी। और ये बातें हदीस में बयान हुई है, तो आखिर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि किसी सहाबी की गलती बयान करने से कोई गुस्ताख हो जाएगा। हम इसलिए नहीं इन हज़रात को गुस्ताख बोलते हैं क्योंकि ये सहाबा की गलतियाँ बयान करते हैं। इनको गुस्ताख इस वजह से कहा जाता है कि ये सहाबाए किराम की पर तोहमतें लगाते हैं। ऐसी चीज़ें सहाबा की तरफ मंसूब करते हैं जो उनसे हुई नहीं। जैसे अभी शेख किफ़ायतुल्लाह ने एक वीडियो जिसका जवाब दिया है, आप देखें कि ये बाकायदा जो है ना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हज़रत हसन को ज़हर दिया। इससे पहले मैंने एक वीडियो, एक इनकी किताब का हवाला पेश किया था जिसमें ये हज़रत अमीर मुआविया की तरफ शराब पीने की निस्बत गलत तर्जमा करके एक हदीस का, एक असर का, शराब पीने की निस्बत हज़रत अमीर मुआविया की तरफ कर रहे हैं। ऐसी बेशुमार किस्म की मिसालें आपको दी जा सकती हैं जिसमें ये बाकायदा तोहमत लगा रहे हैं। यानी एक गलती और एक गुनाह जो किसी सहाबी से नहीं साबित थी, बाकायदा उसको झूठ बोल करके, तहरीफ करके उसको सहाबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं। इसकी कुछ मिसालें तो हम इससे पहले भी दे चुके हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मान लें कि किसी सहाबी से कोई इज्तिहादी गलती सरज़द भी हो गई है, तो अगर कहीं पर हिकमत है, मसलहत है उस गलती को बयान करने में और कोई बयान कर रहा है, तो ये बात
तस्लीम की जा सकती है कि ठीक है, यहाँ पर इस गलती को बयान करने के पीछे ही हिकमत थी, इस वजह से इस गलती को बयान कर दिया। लेकिन कोई आदमी अपना मनहज ये बना ले कि मैं ढूंढ ढूंढ करके हदीसों से और सहाबा किराम की गलतियां निकालूंगा और उन गलतियों को लोगों पे पेश करूंगा, और पेश करने का अंदाज भी तहकीर वाला होगा। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, जो फतेह मक्का के बाद बाज साहब किराम अंसार के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह के नबी के पास आए और उनको ये डर था कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों से मिल गए हैं, तो ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी मक्का ही में रहने लगे और मदीना की रिहाई छोड़ दें। ये खबीस जो है ना, उसमें हो रहा है कि अंसार के कुछ लौंडे लपाड़े, मैं भी वो वीडियो दूंगा आपको, आप उसको लगाइएगा सैयद भाई, क्या बोल रहा है ये, अंसार के कुछ लौंडे लपाड़े, ये जबान है, ये हदीस में क्या लौंडे लपाड़े का लफ्ज आया है? वो कोई आम लोग थे? हाँ, आप बताइए, आप अपने बारे में ये जुमला पसंद करेंगे कि आप कोई लौंडे लपाड़े बोले? वो सहाबा के बारे में कह रहे हैं कि अंसार के कुछ लौंडे लपाड़े आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर क्या टाइट किया, क्या किया। मतलब जो लहजा है ना, गलती एक तो इंटेंशन आदमी का, कि एक आदमी जानबूझ करके सहाबा की गलतियां तलाश ही कर रहा है ताकि उनकी शबीह को मजरूह किया जाए, लोगों की नजरों में उनकी वक़्त गिराई जाए, उनकी इमेज को खराब किया जाए। और एक बंदा वो है जो किसी हिकमत के तहत, कोई साहबी से गलती सरजद हुई और हिकमत के तहत उसको बयान कर दे रहे लोगों, उसके बयान के पीछे कोई एक वजह है, तो दोनों में क्या फर्क नहीं होना चाहिए? ये बंदा एक तो झूठी बातें भी करता है, जो सच्ची बातें करता है उसमें मिलावटें करता है, और उसके बाद उसका जो बयान करने का अंदाज होता है वो इंतहाई तहकीर वाला होता है, इंतहाई गुस्ताखाना होता है। ये असल में ये जाहिल है, इसकी जबान से इसकी जहालत टपकती है, और जब ये जबान खुलता है तो ये किसी के बारे में भी एहतियात नहीं करता। अभी जिस मसले की वजह से ये जेल में है, आप वो वीडियो सुने जा करके, ठीक है भाई, ऐसा तो हम उलमा बयान करते हुए आए हैं ना कि ईसाई जो है वो हमारे नबी को नबी नहीं मानते, ईसाई हमारे नबी की नबूवत को तस्लीम नहीं करते। कौन ईसाई कहते हैं कि अल्लाह के नबी दज्जाल है, और अपना कंपेयर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है कि लोग अगर मुझे बुरा बोलते हैं तो क्या हुआ, इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह के नबी को नौजुबिल्लाह लोग दज्जाल बोलते हैं। कौन सा ईसाई दज्जाल बोलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये तो रास्ता खोल रहा है ईसाइयों के लिए। ये लहजा होता है बयान करने का, यानी इसकी जबान पर काबू ही नहीं। ऐसा लगता है मुंह पे गटर बंधा हुआ है इसके, कि जब खोलता है इसके मुंह से बदबू ही निकलती है, और कोई इसकी जबान से महफूज नहीं रहता है। तो ये जो लवैया है ना, सहाबा की गलतियां बयान करके उनकी शबीह को मुतासिर करने का, सहाबा पर तोहमतें लगाने का, और जो चीजें साबित भी है सहाबा के बारे में उसको गुस्ताखाना अंदाज में बयान करने का, ये इस रवैये की वजह से हम कहते हैं कि ये गुस्ताख है। वरना सहाबा से जो इज्तिहादी खताई हुई है, बल्कि जो उनसे गुनाह सरजद हुआ है, उनसे जो गलतियां हो गई हैं, आप देखेंगे कि वो तो खुद हमारे जो है ना अहले इल्म उसको अपनी किताबों में जिक्र करते रहे। अच्छा, इसमें एक चीज और समझने के लिए ऐड कर लीजिए, जैसे गलती तो हर एक के पास मौजूद, चाहे सहाबी के पास भी, गैर सहाबी के पास। अभी कोई एक जनरल आलिम दीन है जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं, और वाकई वो अच्छे हैं भी, इल्म में भी अच्छे हैं, तकवा में भी अच्छे हैं, पाबंदी में भी अच्छे हैं, और मामलात में भी, सब में अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा मानते हैं, आप भी मानते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनसे कोई गलती नहीं हुई होगी। अब मान लीजिए 50 साल की उनकी उम्र है, और 50 साल की उनकी उम्र में 50 गलतियां तो मिल ही जाएंगी, 50 गलती तो मिल ही जाएगी। अब वो 25 गलतियां हम शुमार करके पूरा दफा बना दें, उसकी दफा 1, दफा 2, दफा 3, दफा 4, दफा 5, वो 25 गलतियां शुमार कराएं, फिर हर गलती के नतायज बयान करें, फिर अपने अल्फाज में उनकी संयम में बयान करें, फिर कहें देखिए आदमी कितना खबीस है, तो वाकई उन लोगों को वो खबीस लगने लगेगा, क्योंकि 25 गलतियां एक साथ दिख रही हैं। ये अली मिर्जा, ये मौलाना मौदूदी, ये सलमान नबी, ये इन लोगों का तरीका है। हमारे असलाफ का तरीका ये था, भले हमारे असलाफ भी अगर गलतियां बयान की हैं तो मैं नहीं कहता हूँ उन्होंने सही बयान की, उनकी गलती हुई, गलती बयान करने में भी गलती हुई है हमारे उलमा से भी। लेकिन उनकी क्या गलती है कि उन्होंने कभी कोई ज़िम्मन कोई बात कही, एक लाइन कही दी, एक छोटी सी बात, पूरी किताब में कहीं एक छोटी सी बात आ गई, आदमी ने पूरी किताब पढ़ी, एक छोटी सी बात पे नजर गई, उसका ध्यान उधर नहीं गया। ये दोनों में बड़ा फर्क है जी, लेकिन बोल दीजिए जी बोल दीजिए। हमारे अब्बा की भी गलती होती है भाई, हमारे अब्बा की भी गलती होती है, मगर हम अपने अब्बा की गलती कैसे बयान करेंगे, और हमारे अब्बा के दुश्मन कैसे हमारे अब्बा की गलती बयान करेगा? भाई दोनों में जो फर्क है, अब्बा की गलती हम बयान करते हैं, वो हम कैसे बयान करते हैं, हमारे अब्बा के दुश्मन हमारे अब्बा की गलती कैसे बयान करता है, दोनों में जो फर्क है वही फर्क जिन उलमा को आपने कहा है और अली को कहा है वो मसला है, ये फर्क है। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह की सही रवायत है, सही सनद से
کہ ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے سامنے معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کی, انہوں نے گولی مارے. یہ علی مرزا اس دور میں ہوتا تو کوڑے پڑتے اس پر, ابھی تو جیل میں گیا نا, کچھ کہنے پر جیل میں اس کو پٹتا ہے, مارا جاتا